हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। और इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के आपका इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस हम कर रहे हैं। और इसमें कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो इम्पोर्टेंट आपके आइलैंड्स हैं जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप आपके एग्जाम में किए जाते हैं। देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट आइलैंड्स विच आर इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो आज हम उनको ही कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो इंडिया का मैप यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट जो आइलैंड जो आपके हैं इंडिया के, वो आपका एक तो लक्षद्वीप है और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार। लेकिन उसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंस के हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला आइलैंड जो है बच्चों, तो फर्स्ट आइलैंड इज विच इज सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ ब्राह्मणी रिवर। This island is situated on the mouth of Brahmani river and this island is known as Wheeler Island. Wheeler Island. It is also known as Missile Island. Also known as APJ Abdul Kalam Island. Now, why this island is important for the country? Because this is the island from where all the missiles of India are test fired. जितने भी भारत की मिसाइल्स आपकी बनती हैं उनको टेस्ट फायर किया जाता है। कहाँ से? व्हीलर आइलैंड से। व्हीलर आइलैंड में जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल आपका रेंज है जहां से मिसाइल्स को टेस्ट फायर किया जाता है, इसका नाम है चांदीपुर। चांदीपुर मिसाइल रेंज जो है, टेस्ट मिसाइल रेंज जो है, वो कहां पर है? आपके व्हीलर आइलैंड पर है। और व्हीलर आइलैंड कहां पर है? आपका ओडिशा में जो आपकी ब्राह्मणी रिवर है उसके माउथ पर स्थित है। ब्राह्मणी जो आपकी रिवर है उसके माउथ पर आपका व्हीलर आइलैंड स्थित है। व्हीलर आइलैंड को आपका मिसाइल आइलैंड का नाम भी दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। राइट, सो ये जो आपका आइलैंड है ये नेशनल इंपॉर्टेंस का आइलैंड बन जाता है। ठीक है, नाउ अगला जो आपका आइलैंड है जो इसी तरह आपका इंपॉर्टेंस रखता है, यह है आपका आंध्र प्रदेश में। इट लाइज ऑन आंध्र प्रदेश और इसका नाम है श्री हरिकोटा। नाउ व्हाई दिस आइलैंड इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री? बिकॉज इसी आइलैंड पर सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर? सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो स्टेशन है जहां से हम सारे के सारे रॉकेट्स वगैरह जो है आपके स्पेस में लॉन्च करते हैं। ठीक है, सो इंडिया का ये रॉकेट लॉन्चिंग आपका साइट है कहां पर? श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा जो आपका आइलैंड है ये कहां पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। और इस श्री हरिकोटा से हम सारे के सारे जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं, रॉकेट्स वगैरह हैं, उनको स्पेस में भेजते हैं। सो ये जो आपका आइलैंड है ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है आपका व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड है आपका ओडिशा में। दूसरा है आपका श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा में सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका है जहां से हम सारे के सारे रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को कहां भेजते हैं? आपका स्पेस में भेजते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है आपका पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड, नाउ पंबन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपका रामेश्वरम पिलग्रिमेज है। ठीक है, रामेश्वरम जो आपका पिलग्रिम है, हिंदूज का आपका पिलग्रिम है रामेश्वरम, वो आपके पंबन आइलैंड पर आपका स्थित है। पंबन आइलैंड जो आता है ये आता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, सो ईस्ट की तरफ हम देखते हैं तीन इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड्स हैं। एक है व्हीलर, दूसरा है श्री हरिकोटा और तीसरा है आपका पंबन। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे आपके आइलैंड्स हैं पर वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस के आपके नहीं है। इस तरफ तीन ही आपके मेन आइलैंड्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखो जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपका एक आइलैंड है, इसका नाम है एलिफेंटा। ठीक है, ये महाराष्ट्र से लगभग 10 किलोमीटर आगे है और यहाँ पर जाने के लिए रोपवे भी आपका बनाया गया है। इस आइलैंड का नाम है आपका एलिफेंटा। ठीक है, इसके अलावा
जो आपका बॉम्बे शहर है वो भी एक आइलैंड पर आपका सिचुएटेड है। द सिटी ऑफ बॉम्बे इज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड एंड दिस आइलैंड इज कॉल्ड सालसेट। ऑलराइट, सालसेट आइलैंड पर कौन बसा है? आपका बॉम्बे बसा है। सो वेस्ट की तरफ दो जो इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं आपके? एक तो एलिफेंटा हो गया और दूसरा हो गया आपका सालसेट। क्लियर हो गया? नाउ उसके बाद हम देखें कि हमने लास्ट क्लास में एक वीडियो किया था, उसमें हमने पढ़ा था बेम्बनाड लेक। बेम्बनाड लेक में भी आपका एक आइलैंड है, इसका नाम है वेलिंगटन। ओके, बेम्बनाड लेक में भी क्या है? एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है? आपका वेलिंगटन है। तो मेन लैंड के ये इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड्स हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं बड़े की तरफ। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो व्हीलर आइलैंड जो कहाँ पर है? ओडिशा में है। व्हीलर आइलैंड को मिसाइल आइलैंड और एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इंडिया अपनी मिसाइल्स टेस्ट फायर करता है। और जिस रेंज से ये टेस्ट फायर किया जाता है ये कौन सा है? आपका चांदीपुर रेंज है। ठीक है, जिस रेंज से टेस्ट फायर होगा वो कौन सा रेंज है? आपका चांदीपुर, चांदीपुर रेंज। चांदीपुर रेंज से हम क्या करते हैं? सारे के सारे मिसाइल्स टेस्ट फायर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो आपका आइलैंड है, ठीक है, श्रीहरिकोटा जो आपका आइलैंड है, श्रीहरिकोटा जो आपका आइलैंड है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और यहां से हम सारे के सारे जो आपके सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनको अंतरिक्ष में, स्पेस में आपका छोड़ते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग साइट है आपका, और जहां से हम लॉन्च करते हैं इस स्पेस स्टेशन का नाम है सतीश धवन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके बाद है आपका पंबन आइलैंड जो तमिलनाडु में है। यहाँ पर रामेश्वरम आपका जो पिलग्रिम आपका स्थित है, धार्मिक रिलीजियस आपका एरिया है वो आपका स्थित है। इसके साथ साथ सालसेट, सालसेट जो आइलैंड है जिस पर क्या बसा है? आपका मुंबई। सालसेट वो आपका आइलैंड है जिस पर आपका मुंबई जो आपका शहर है, मुंबई सिटी जो है आपका सिचुएटेड है। वेलिंगटन जो आपका आइलैंड है ये बेम्बनाड लेक में है। लेक का नाम है बेम्बनाड और उसके बीच में कौन सा आइलैंड है? आपका वेलिंगटन आइलैंड है। कहां पर है? आपका केरल में। बेम्बनाड लेक कहां पर है? आपका केरल में है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो कहां पर है? आपके इंडिया के मेनलैंड में आपका एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की तरफ। इंपॉर्टेंट जो आपके आइलैंड है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंपॉर्टेंट आइलैंड जो है, सबसे पहला आपका आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आइलैंड है ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, सो अंडमान और निकोबार जो आपके आइलैंड्स हैं, जैसे कि आप नाम में सुनते हैं अंडमान और निकोबार, तो ये दो आपके आइलैंड के आपके ग्रुप हैं। जो अपर वाला आपका हिस्सा है इसको हम कहते हैं अंडमान आइलैंड्स। तो अगर हम अंडमान आइलैंड्स की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अंडमान आइलैंड्स को म्यांमार से कौन सा चैनल डिवाइड करता है। तो एटलस देखेंगे तो यहाँ पर होगा आपका कोको चैनल। ठीक है, कोको चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को कोको आइलैंड से अलग करता है। कोको आइलैंड किसका आइलैंड है? आपका म्यांमार का आइलैंड है। उसके बाद हम देखें, सबसे पहले है आपका नॉर्दर्न अंडमान। ठीक है, नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान और उसके बाद लोअर या साउथ अंडमान को हम कहते हैं। और साउथ अंडमान में ही जो अंडमान का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो आपका स्थित है। ठीक है, लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर के बीच में है आपका डंकन पैसेज। ये एक वाटर बॉडी है जो कहाँ एग्जिस्ट करती है? आपका, ठीक है, डंकन पैसेज जो है ये क्या है? एक वाटर बॉडी है जो किसके बीच में एग्जिस्ट करती है? आपकी अंडमान और निकोबार, सॉरी, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका एग्जिस्ट करती है डंकन पैसेज। ओके, तो डंकन पैसेज जो है आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? एक वाटर बॉडी है। आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल क्या है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ये एक वाटर बॉडी है जो अंडमान और निकोबार के बीच में है।
अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेडली एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार को। ठीक है, उसके बाद कार निकोबार है आपका, और सबसे बड़ा जो आइलैंड है इसमें ये आपका ग्रेट निकोबार है। ठीक है, जैसे कि हमने सुना है, हमने ये पढ़ा था पिछले क्लासेस में कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपका? ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है आपका? ग्रेट निकोबार में है। इसके अलावा वॉल्केनिक आइलैंड भी अंडमान निकोबार में आप एग्जिस्ट करते हैं, जो इस तरफ है। यहाँ पर आपको एटलस में दिखेंगे तो आप देखना, पहला आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, और दूसरा आइलैंड है आपका नारकोंडम, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, ऊपर नीचे होंगे, देख लीजिएगा एक बार एटलस में। तो बैरन आइलैंड जो है ये इंडिया का एकमात्र ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। बैरन आइलैंड जो है ये क्या है? इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, जो कहाँ लाई करता है? आपके अंडमान एंड निकोबार में। इसके अलावा जो नारकोंडम है, नारकोंडम जो है ये एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। नाउ एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनोज होते हैं जिनमें इरप्शन लगातार होता रहता है, जिनमें लगातार गैसेस, लावा और आपकी रॉक्स वगैरह आपकी निकलती रहती हैं, गैसेस या वाटर वेपर आपका निकलता रहता है। ऐसे वॉल्केनोज क्या कहलाते हैं? आपके एक्टिव वॉल्केनो। ऐसे वॉल्केनोज जिनमें इरप्शन अब नहीं होता है, कुछ भी चीज उनसे बाहर नहीं आती है, जो एक तरीके से डेड हो गए हैं, तो ऐसे वॉल्केनो को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो अंडमान निकोबार में जो आपका बैरन आइलैंड है, वो बैरन क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है, और नारकोंडम क्या है? एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। मतलब इसमें अब किसी प्रकार का कोई भी इरप्शन नहीं होता है। ठीक है, अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है जी, और 10 डिग्री चैनल जो है ये आपका डिवाइड करता है किसको? अंडमान को निकोबार से। आपसे जो क्वेश्चन पूछा सकते हैं वो क्या पुटअप किए जा सकते हैं? एक तो 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है कि बैरन आइलैंड और नारकोंडम। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार? सो अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है आपकी सैडल पीक। ओके, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। सो 3 क्वेश्चन अंडमान निकोबार से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इज इंपॉर्टेंट वन। डंकन पैसेज थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बट बैरन आइलैंड, नारकोंडम, सैडल पीक, इंदिरा पॉइंट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ जनरल स्टडीज। ऑलराइट, सो ये है आपका अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखते हैं आपका लक्षद्वीप। ठीक है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड्स हैं ये कौन से हैं? आपके लक्षद्वीप हैं। नाउ लक्षद्वीप से क्वेश्चन क्या बनता है? पहली बात तो हम इसका जरा आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यूज देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप क्या है? एक आइलैंड है, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो लक्षद्वीप क्या है? इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ग्रुप ऑफ आइलैंड है। 200 और 300 किलोमीटर इसका कोस्ट ऑफ केरला से आपके फैले हुए हैं। इट इज लोकेटेड 8 डिग्रीज एंड 12 डिग्री नॉर्थ एटीट्यूड। चलिए इसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि लक्षद्वीप जो है ये एक कोरल आइलैंड है। ठीक है, हिंदी में बच्चों से कहते हैं प्रवाल। ये कैसा आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। ठीक है, इसमें अराउंड 36 आपके आइलैंड्स हैं, और 36 आइलैंड कैसे हैं? आपके कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या होते हैं बच्चों? देखो समुद्रों के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म की फैमिलीज होती हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है, एक वर्ग होता है, एक ग्रुप होता है, इसको सिलेंट्रेटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं ये पानी के अंदर ही रहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ये एक्सक्रीशन भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही करते हैं। एक ही जगह पर पैदा होते हैं और वहीं पर पूरा जीवन व्यतीत, पूरा लाइफ टाइम उसी पे रहते हैं, और वहीं पर आपका मर जाते हैं। धीरे धीरे इनका जो जमाव है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पानी से बाहर आ जाते हैं। इस तरह जो आइलैंड आपके बनते हैं इनको कोरल आइलैंड्स कहते हैं। तो लक्षद्वीप में जो आइलैंड्स है ज्यादा, उनका जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है? आपका कोरल आइलैंड्स का है।
ठीक है। सो हम देखें लक्षद्वीप का जो कैपिटल है ये है आपका कावारत्ती। कावारत्ती क्या है आपका कैपिटल है। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है आपका कावारत्ती। अगर हम कह दें कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो बिगेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज आंद्रोथ। बिगेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज आंद्रोथ। नाउ विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप, विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ग्रुप, तो आप यहां देखते हैं कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड आमीन दीवी ग्रुप। Amin Divi group. So the biggest island group of Lakshadweep is Amin Divi. Okay. Amin Divi group is the biggest island group of Lakshadweep. Capital is Kavarati. Biggest group is biggest island is Androth. Now there is this island called Minicoy, and this Minicoy is very important because there are certain question which is asked from this, that which channel divides Kavarati from Minicoy. So 9-degree channel. There is one very particular question, this one, कि 9-डिग्री चैनल, 9 डिग्री आपका चैनल है वो कावारत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। तो व्हाट इज 9-डिग्री चैनल? ये एक वाटर बॉडी है। इट इज अ वाटर बॉडी विच डिवाइड्स कावारत्ती फ्रॉम मिनिकॉय। ओके, तो कावारत्ती से मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? 9-डिग्री चैनल। नाउ मिनिकॉय के साउथ में एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं मालदीव्स। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं। मान लीजिए ये क्या है, मिनिकॉय आइलैंड है। ठीक है, इसके नीचे जो कंट्री है उसका नाम है मालदीव्स। मालदीव जो देश है बच्चों वो मिनिकॉय के साउथ में है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन आपसे आता है, ये अब ये मिनिकॉय हो गया जो किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है, राइट। जो मिनिकॉय है वो किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है। अभी मिनिकॉय जो लक्षद्वीप का पार्ट है, तो इस मिनिकॉय और इस मालदीव के बीच में एक वाटर बॉडी एग्जिस्ट करती है और इसको हम क्या कहते हैं? 8-डिग्री चैनल। ये चैनल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों एग्जाम में, ध्यान रखना कि 8-डिग्री चैनल जो है ये डिवाइड करता है किसको? मालदीव्स को मिनिकॉय से। और अगर ये पूछ लिया जाए कि इंडिया को मालदीव से कौन सा चैनल डिवाइड करता है, तो देखो मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो इंडिया को मालदीव से 8-डिग्री चैनल अलग करेगा। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड बाय लक्षद्वीप बाय 8-डिग्री चैनल। एंड व्हाट इज 8-डिग्री चैनल? इट इज अ वाटर बॉडी विच लाइज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ओके, सो 8-डिग्री चैनल होगा यहां पर। 8-डिग्री चैनल यहां एग्जिस्ट करेगा। इट इज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ऑलराइट जेंटलमैन, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सो लक्षद्वीप हमने देखा, कैपिटल क्या है? कावारत्ती है। सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो आंद्रोथ है। और ये कैसे आइलैंड है? ये कोरल आपके आइलैंड्स हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो आइलैंड ग्रुप है ये आमीन दीवी ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। और 9-डिग्री जो आपका चैनल है वो कावारत्ती और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। और 8-डिग्री जो चैनल है इट इज बिटवीन मिनिकॉय एंड मालदीव्स। ठीक है, सो ये मेजर आपके आइलैंड्स हैं इंडिया के। सो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।